हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको एस्किमो जनजाति के बारे में बताया जाएगा। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे व काले, कद मझला, नाक चपटी, आँखें गहरी कत्थई व तिरछी होती है। इसी के साथ इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। इनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। ये स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रकृति के लोग हैं। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार उत्तरी अमेरिका के अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि होते हुए उत्तरी साइबेरिया तक है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया अर्थात उत्तरी यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड व फैरो द्वीप समूह जैसे नॉर्डिक देशों में लैप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकुत, चकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। पेड़ों के अभाव में यहाँ बर्फ की आंधियाँ चलती है व वर्षा भी हिम के रूप में होती है। कठोर जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति का भी अभाव रहता है। अब हम एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आखेट शिकार करना एस्किमो जनजाति के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल अर्थात बसंत काल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट इस काल में 2 विधियों से शील मछली का शिकार किया जाता है। पहली विधि है मौपाक। मौपाक जिसका अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। जब सील मछली बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। तब एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं, जिसे मौपाक कहते हैं। शिकार की दूसरी विधि इतुर पाक है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए
जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति शील को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शील का शिकार कर लेते हैं। शील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। बसंतकालीन आखेट, जिसे ग्रीष्मकालीन आखेट भी कहते हैं, मार्च के महीने में शील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर जब धूप सेकने लगती है तब उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को ऊतक भी कहते हैं। वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं जो सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं हल्के होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। एस्किमो जर्सीनुमा बहुधार वस्त्र पहनते हैं जिसे तीमियाक कहते हैं। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। निवास गृह। इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। इनके निवास गृह के अंतर्गत 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व वैल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। एस्किमो जनजाति के यंत्र व उपकरण के अंतर्गत कयाक। कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक। उमियाक एक बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हार्पून। हार्पून शील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज। बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। समाज व संस्कृति। एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ व आदिम ढंग से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इनका समाज पितृवंशीय होने के साथ इन समाजों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल में कई त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं।